आज अनुज प्रताप सिंह का जो है कि फेक इनकाउंटर हुआ है और जैसे उसके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि अब अखिलेश जी के ठंडा मिल गया होगा, अब तो ठाकुर का जो है कि इनकाउंटर हो गया। भाई अखिलेश यादव जी हो चाहे लोटाराम निषाद हो, यह भी फेक इनकाउंटर है और इस इनकाउंटर का की हम लोग निंदा करते हैं। और मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हुआ था, फर्जी इनकाउंटर हुआ था, इसलिए अखिलेश यादव जी ने उंगली उठाया। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ मंगेश यादव वाला मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ उसी लूट कांड में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर आज सुबह सुबह हो गया। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर हो जाने के बाद उनके पिता का बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अखिलेश यादव के कलेजे को अब ठंडक मिल गई होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोटाराम निषाद जी। बात करेंगे, क्या लगता है अखिलेश यादव के कलेजे को वाकई ठंडक मिल गई होगी? जहां एक तरफ मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो अखिलेश यादव आरोप लगाते हुए सत्ताधारी दल पे नजर आए थे कि ये समर टास्क फोर्स है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है, तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया था उन्होंने। अब क्या लगता है ये जो फुल फॉर्म उन्होंने दिया था, फुल फॉर्म बदल देंगे? देखिए, मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हुआ था, फर्जी इनकाउंटर हुआ था, इसलिए अखिलेश यादव जी ने उंगली उठाया, चाहे लोटाराम निषाद ने उठाया और तमाम सोशल एक्टिविस्ट पूरे देश में से आवाज उठी कि योगी की सरकार में जाति देख करके फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। और अखिलेश यादव हो, उनसे मैं भी एसटीएफ का जो है कि फुल फॉर्म उस समय बताया था कि अब यह स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है, सामान्य टास्क फोर्स है, सरेआम ठोको फोर्स है। इस नाते से अगर मंगेश यादव को वास्तव में पुलिस से मुठभेड़ होता और उसका इनकाउंटर होता तो हम लोग उस पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन मंगेश यादव को 2 तारीख को उसके घर से उठाया जाता है हगरौड़ा से और 5 तारीख के भोर में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, फेक इनकाउंटर कर दिया जाता है और पुलिस के द्वारा यह बताया जाता है कि वह बाइक से अपने दोस्त के साथ जा रहा था और उसका इनकाउंटर हो गया और उसका दोस्त बाइक लेकर के भाग गया। कहाँ? धरती में घुस गया कि आकाश में उड़ गया? ये पुलिस वाले अपने बचाव में जो कहानी रचते हैं और कहीं न कहीं गलत को कितना सही साबित करोगे और गलत कहीं न कहीं वो जगह छोड़ देता है। आज अनुज प्रताप सिंह का जो है कि फेक इनकाउंटर हुआ है और जैसे उसके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि अब अखिलेश जी के ठंडा मिल गया होगा, अब तो ठाकुर का जो है कि इनकाउंटर हो गया। भाई अखिलेश यादव जी हो चाहे लोटाराम निषाद हो, यह भी फेक इनकाउंटर है और इस इनकाउंटर का की हम लोग निंदा करते हैं। और उंगली उसके पिताजी वाजिब उठाए, मैं भी उठाया था कि जिस पर 38 मुकदमे पंजीकृत थे, खुखार बदमाश था मंगेश सिंह, विपिन सिंह। और विपिन सिंह को जो है कि पुलिस के संरक्षण में जो है सरकारी सहयोग से रायबरेली में जो मास्टरमाइंड था, 28 अगस्त को जो भरत सोनी के ठठेरी बाजार सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, करोड़ों का माल लूटा गया था, तो विपिन सिंह का जो है सरेंडर करा दिया गया और एक गरीब परिवार के 20 वर्षीय बेटे को घर से उठा करके 2 दिन के बाद इनका फेक इनकाउंटर कर दिया गया। एक अजय यादव का भी वो तो कहिए कि हाफ इनकाउंटर हुआ है, उसका भी फुल उनके इनकाउंटर हो जाता। 18 तारीख को सूरत से उठा करके एसटीएफ वाले लाते हैं और सुल्तानपुर में उसका जो है कि हाफ इनकाउंटर करते हैं। 4 किलो उसके पास से चांदी और कट्टा दिखाते हैं और आज जो अनुज प्रताप सिंह का भी ये इनकाउंटर कर रहे हैं मुठभेड़ में, लेकिन यह न मुठभेड़ हुआ न तो इनकाउंटर हुआ, बल्कि सर में सटाकर का ये फर्जी इनकाउंटर एसटीएफ वालों ने, पुलिस वालों ने किया है और उसके पास भी चांदी दिखाया है। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि 28 अगस्त को डकैती होती है और अजय यादव हो चाहे अनुज प्रताप सिंह हो, ये चांदी लेकर के कहाँ घूम रहे भैया? ये इतना जो कि कहानी ये पुलिस वाले बना रहे हैं, एसटीएफ वाले बना रहे हैं, जो अपने जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। और चांदी वो कहीं जमीन में बिगाड़ देते, कहीं अपने परिचित वालों को भी दे देते कि वो उनको पागल कुत्ता काटा है, तो वह चांदी लेकर के यह इंतजार कर रहे हैं कि एसटीएफ वालों आओ, पुलिस वालों आओ, हमारा इनकाउंटर कर दो। यह जो कहानी गढ़ी जा रही है एसटीएफ के द्वारा, यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है और यह योगी आदित्यनाथ के इशारे पर, क्योंकि मंगेश यादव में इतना ये घिर गए कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इसका जवाब नहीं रह गया, एसटीएफ के पास जवाब नहीं रह गया, इसलिए अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए ठाकुर अनुज प्रताप सिंह का आज उन्नाव में जो है पकड़ करके सर में सटी। फेक इनकाउंटर नहीं, यह फर्जी इनकाउंटर है और इस तरह के फर्जी इनकाउंटर का समाजवादी पार्टी और मेरे जैसा सोशल एक्टिविस्ट निंदा करता रहा, निंदा करता रहेगा। और सरकार को चाहिए कि इस तरह के जो
बदले की भावना से और अपने को बचाने के लिए झूठे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो है कि झूठे झांसा देने के लिए इस तरह की अगर किसी की जो है कि ना बढ़िया है। योगी जी ने कहा था ना कि जितने अपराधी हैं सब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे या प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे अगर मिट्टी में नहीं मिलाए जाएंगे, तो बढ़िया है ना, एक एक करके अपराधी खत्म किए जा रहे हैं। तो ये बताओ, जो योगी जी ने 6-7 महीना पहले जो सूची जारी किए थे अपराधियों की, तो अपराधियों वाली सूची में तो 38 योगी के बिरादरी के थे, तो उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुआ? भैया वो चाहे वो बनारस वाले हो, चाहे वो जौनपुर वाले हो। अनुज प्रताप सिंह भी तो योगी की बिरादरी का था। देखो क्या कहा जाता है ना, ये सरकार योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ तो दावा करते हैं कि हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, हम सन्यासी हैं। अरे भैया, सन्यासी है कि मठाधीश है? और अगर इनको सत्ता का मोह नहीं रहता तो इस तरह बताओ, चाहे अनुज प्रताप सिंह का चाहे मंगेश की करा दिए, चाहे किसी तिवारी का कराए, चाहे किसी दुबे का कराए, लेकिन जो 38 अपराधियों की सूची स्वयं योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनकी संपत्ति क्यों नहीं हुई? उनके घर और अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह सत्ता के लोभ में जो है, कुर्सी के लिए जो है पगलाए हुए हैं, आपा खोए हुए हैं, और कुर्सी को बचाने के लिए और जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था, यह आवाज को हम लोगों की कमजोर करने के लिए आज एक युवक की, ठाकुर अनुज प्रताप सिंह की जो है पुलिस कस्टडी में जो है कि पकड़ करके इसमें एक और एंगल निकल करके सामने आता है, क्योंकि ये तमाम जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण में कहीं ना कहीं डीके शाही का नाम जो है छिप गया है। डीके शाही को कहीं ना कहीं साइड करने की या भुला देने की कोशिश की गई है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, डीके शाही वह जो है कि डिप्टी एसपी रहे हैं इसके एसटीएफ के, और एसटीएफ की जो 21 सदस्यीय टीम है उसमें मात्र 2 पीडीए के हैं। और मंगेश यादव का जो फेक इनकाउंटर किया गया, वह टीम की 11 की सूची आपने देखा, उसमें डीके शाही के साथ 5 और ठाकुर बिरादरी के थे, 4 ब्राह्मण थे, 1 श्री लाला थे, 1 भी पीडीए का नहीं था। और पूरी 21 की टीम जो प्रदेश की एसटीएफ की है, उसमें केवल 2 पीडीए के लोग हैं, सभी के सभी सवर्ण है। इसलिए हमने उसे सवर्ण टास्क फोर्स कहा था, उसे स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा था। और जाति देख करके जिस तरह से लोगों के इनकाउंटर के नाम पर हत्या की जा रही थी, इसीलिए हम लोग सरेआम ठोको फोर्स भी कह रहे थे। अच्छा, ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी पे जो इल्जाम आपने लगाया था, एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा था या स्पेशल ठोको फोर्स कहा था या सवर्ण टास्क फोर्स, तमाम जो आपने फुल फॉर्म दिया था एक नया, आज के समय में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया है, तो योगी जी को अभी भी आप घेरते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अभी भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी राजनीति करना चाहती है? देखिए, गलत है तो गलत है, जो गलत करेगा तो गलत कहा जाएगा। इस वाले हैं, आप बताओ, अजय यादव का जो हाफ इनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर में 20 सितंबर को, तो वाला उस लड़के के पास भी कट्टा मिला। 151 का भी मुकदमा उसके ऊपर, 116 का भी पंजीकृत नहीं रहा, लेकिन पुलिस वालों ने, वह तो कहिए कि अखिलेश यादव को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट थे उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर वह मंगेश यादव के फेक इनकाउंटर पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं किए होते तो अरविंद यादव का भी इनकाउंटर हुआ होता, अजय यादव का भी इनकाउंटर हो गया होता, और 38 मुकदमा वाला विपिन सिंह जोगी की बिरादरी का होने के नाते जो मास्टरमाइंड रहा डकैती का, उसका ले जाकर के सिलेंडर करा दिया जाता है। तो भैया देखो, इस तरह से अगर गलत होगा हम लोग उसकी विवेचना करेंगे, हम लोग तहकीकात करेंगे। अगर गलत रहेगा तो गलत कहेंगे, और क्यों नहीं भाई भैया, वो तो मोहित खान के एक दिन पहले आरोप लगता है, उसकी संपत्ति को कुर्क कर जाते हो, और वहीं बगल में ठाकुर बलात्कार करता है, तो ठाकुर का घर के ठाकुर पर बुलडोजर नहीं चलता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो जो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, इस तरह के सवालों पर जो है कि सरकार को घेरा जाएगा, और गलत सरकार करेगी तो उसकी निंदा भी किया जाएगा।